हरियाणा के अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को 21 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर तो निकाल लिया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने पूरी रात बचाव अभियान चलाया, लेकिन मासूम सिस्टम से हार गया। तस्वीरें अंबाला के धनियोरा गांव की है, जहां 220 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरे 4 साल के निर्भय सिंह की जिंदगी की जंग खत्म हो गई। 21 से 22 घंटे चले बेहद लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम को बाहर तो निकाला गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाम निर्वेर सिंह, उम्र 4 साल। मंगलवार सुबह जब निर्वेर सिंह खेत में खेल रहा था, तभी खुले बोरवेल की गीली मिट्टी धंसने से वो उसमें समा गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रात भर अभियान चलाया। सुबह तकरीबन 3:45 बजे उसे निकाला गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने बोरवेल को सील कर दिया और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक खुले बोरवेल मासूमों की जिंदगी निगलते रहेंगे। और दिल्ली के सागरपुर इलाके से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सांप्रदायिक तनाव के बाद पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया है। सागरपुर इलाके में हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए हैं, जमकर तोड़फोड़ की गई है और पत्थरबाजी के साथ लाठी डंडे वाले बवाल ने इलाके में तनाव लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बताएं, सारे हंगामे और बवाल के पीछे आरोप है कि हनुमान चालीसा के पाठ से मुस्लिम पक्ष इतना नाराज हो गया कि छतों से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जमकर बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर मारे गए। जानकारी के अनुसार पत्थरबाजी शुरू हुई तो मामला बढ़ गया। उसके बाद दूसरी तरफ से भी पत्थर बरसे हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हमने कहा भैया इतने तो हर जगह मंदिर है, मस्जिद है, हर चीज है, तो वहाँ तो आप लोग कभी 10-11 बजे के बाद मंदिर खोलते हो, जब पूजा नहीं करते हो, और यहाँ क्या करोगे भैया, हम लोग वो करते हैं। बड़ी बात यह है कि सारा हंगामा और बवाल पुलिस के सामने हो रहा था। फिलहाल तनाव के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और 1 जुलाई की सुबह देश के आम आदमी के लिए राहत की बड़ी बौछार लेकर आई। आज सुबह 1-2 या नहीं बल्कि एक साथ 4 बड़ी खुशखबरियां आई, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। देखिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम 183 रुपए 50 पैसे घटा दिए। अब दिल्ली में ये 3000 से नीचे यानी 2930 का मिलेगा। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम जस के तस हैं। दूसरी बड़ी बात, राहत ईंधन के मोर्चे पर है। प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी नयारा एनर्जी ने पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। इसके साथ ही एक बार में 200 लीटर से ज्यादा डीजल लेने की पाबंदी भी हट गई है। हॉर्मोज संकट के बीच विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में 5000 रुपए प्रति किलो लीटर की बड़ी कटौती की गई है, जिससे आने वाले दिनों में हवाई सफर और सस्ता हो सकता है। और एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी से तप रहा है, दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया। महाराष्ट्र में मानसून की पहली बारिश ने मुंबई ही नहीं उसके आसपास के शहरों में भारी तबाही मचाई। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बरसात से हालात बिगड़ गए हैं। मुंबई से सामने आ रही तस्वीर सबूत है कि किस तरह से मानसून की पहली बरसात ने आम लोगों को बेहाल कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। अंधेरी सबवे में जलभराव के चलते यातायात ठप है। गाड़ियां धीमी रफ्तार से रेंगती नजर आ रही हैं। सड़कों पर पेड़ गिरने से कई जगह रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। ये वायरल तस्वीर परभणी की शांति निकेतन कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां एक बच्चा साइकिल समेत गड्ढे में गिर गया। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने उसको देख लिया। भागकर बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। मुंबई के दहीसर ईस्ट में घाटगंज पाड़ा नाले के तेज बहाव में एक आदमी बह गया। सूचना पर आई पुलिस की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए शख्स को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। अंधेरी सबवे समेत कई निचले इलाकों में जलभराव के चलते ट्रैफिक बाधित हुआ है।